हेलो दोस्तों, ये कुकीज़ बहुत टेस्टी लगी। बहुत बहुत मतलब लगता था कि हम नमकीन खा रहे, इतनी अच्छी लगी। तो मैंने पाउडर शुगर ले लिया। यहाँ बटर ना तो लिक्विड चाहिए ना तो फ्रिज की निकली कड़क। फ्रिज से मैं निकाल के 2 घंटा पहले ही बाहर रख दी थी। उंगली दबाए तो दब जाए, ऐसी चाहिए हमें बटर और शक्कर को अच्छे से फेंट लेंगे। बटर शक्कर को फेंट लेंगे। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो मैं बताऊँ। कुकीज़ बोलिए या तो बिस्किट बोलिए। ये जो बिस्किट बनने अजवाइन फ्लेवर का, अजवाइन जो जानते हैं ना, अजवाइन वो फ्लेवर का। और ये देखिए केमिकल में बताऊंगी कितनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया, क्योंकि नमक डालने से ना, इसी पे नमक यहीं डाल दीजिएगा ना तो अच्छे से बटर में फिट जाती है, इसलिए नमक मैं यहाँ डालना पसंद करती हूँ। केमिकल में आपको इसलिए दिखा रही हूँ, केमिकल में केवल आपको दिखाने के लिए खरीद के लाई, केवल दिखाने के लिए कि मार्केट की जो कुकीज होती है ना वो इतनी क्रिस्पी क्यों होती है, क्योंकि वो लोग केमिकल डालते हैं। तो थोड़ी सी आधा TBSP दूध ले लीजिए, उसमें 1/8 TSP आप डालिए केमिकल। ये केमिकल का नाम, इस केमिकल का नाम है कुकीज अमोनिया। अमोनिया इसे बोला जाता है। बस बेकरी के दुकान पर जाके बोलना है ना कि कुकीज वाला अमोनिया दे दो, तो आपको दे देंगे। इसे अच्छे से मिल्क में मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो केवल मैंने आपको दिखाने के लिए खरीदा है कि देखिए, आप देखिए कि बाहर की कुकीज क्यों ऐसी होती है। इसलिए ऐसी होती है क्योंकि इसमें अमोनिया होती है। तो आप कुकीज डालिए तो आप बिस्किट डालिए। तो मैं बिस्किट में डाल के दिखा दी, कभी मैं आपको कुकीज में भी डाल के दिखा दूंगी। पर मैं ज्यादातर घर में बनाती हूँ अपने लिए। हमेशा मुझे बिस्किट चाहे कुकीज, हम लोगों को घर का ही चाहिए रहता है, तो मैं कभी नहीं डालती। अब तक मैंने नहीं डाला था, लेकिन मैंने खरीद के लाए जब बेकरी का सामान लाई, आपको केवल दिखाने के लिए कि कुकीज हो या बिस्किट हो, लोग अमोनिया डालते ही डालते हैं। ब्लेंडर जो होता है ना, कभी मैं कुकीज का निकाल लेती हूँ, उसमें से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आधा तो इसी में लग जाता है, इसलिए इसे निकाल लीजिए। इसे अच्छे से पूरा देखिए फेंट लीजिए। आपको एकदम क्रीम के फॉर्म जैसे फेंटना है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट। तो ये फेंटने के बाद मैं इसमें ड्राई चीज़ें डालूंगी। लेकिन ये बिस्किट बहुत टेस्टी लगी, बहुत 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 टेस्टी लगी। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगी, छन्नी ले लूँगी, उसके ऊपर मैदा डालूंगी और छान लूँगी। इसके बाद मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, वो भी डाल के मैं छान लूँगी। और टोटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लें। इसके बाद मैंने डाला बेकिंग पाउडर। अगर आपको अमोनिया नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है केवल, तो जितनी मैं मेजरमेंट में बेकिंग पाउडर लिखूँगी उसके ठीक डबल ले लेना। यानी ½ TSP लिखूँगी TSP, आपको 1 TSP लेना पड़ेगा। इसके बाद 2 TSP मैंने अजवाइन को क्रश करके यहाँ डाल दिया। याद रहे, अमोनिया नहीं डालना है तो बेकिंग पाउडर डबल लेना होगा। जितना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी उसके ठीक डबल ले लेना आप। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करें। अब देखिए, कितना भी मिक्स करेंगे बाउल में तो नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं काउंटर को हमेशा साफ कर लेती हूँ, तुरंत उसी पर पलट के गूंद लेती हूँ। तो पहले मैं इसे अच्छे से बाउल में ही गूंद ली, इसके बाद मैं काउंटर पर गूंद के दिखाऊंगी। कुकीज गूंदने का बेस्ट तरीका यही होता, काउंटर पर गूंदी। तो देखिए मैं इस पे ले लूँगी, इसके बाद मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो गूंदने के लिए तरीका कैसी होनी चाहिए और इसकी बन के टेक्सचर कैसी होती है, ये भी अब मैं आपको बताऊंगी। बस कभी भी कुकीज को गूंदिए ना तो बहुत प्रेशर मत दीजिए, बस इसे मिक्सिंग करना है, एकदम मिक्स करना। और ये कुकीज इतनी अच्छी बनी थी, मुंह में डालते ही घुल जाती है, क्योंकि इसमें अमोनिया है। थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वाले कुकीज थोड़ी सी कड़क होती है, हल्की सी, मतलब मार्केट जैसे नहीं होती। लेकिन जब ये बनेगी ना तो आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी टेक्सचर हो गई, देखिए कितनी अच्छी हो गई, ऐसी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसे बटर पेपर पे लगा के बेल के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने डो बना लिया, मैंने ले लिया यहाँ बोर्ड। इसके बाद एक तरफ एक बटर पेपर, एक तरफ एक बटर पेपर, ऐसे लगा के मैं इसे बेल लूँगी। और मैं चकोर में कट करके दिखाऊंगी आपको। तो ऐसे आपको बेलना है, जिस आकार में काटना है। बहुत से कुकीज की कटर आते हैं, उस तरीके से आप काट सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका, किसी के पास अगर कुकीज की कटर ना हो तो ऐसे काट सकते हैं। तो मैं इसे क्या करूँ, ऊपर से पेपर लगा दी, इसके बाद में बेल दूंगी। कभी भी देखिए, अगर हो सके, मैं एक और यहाँ टिप्स देना पसंद करूँगी कि बेलना जो होता है ना, सबकी अलग होती, बीच में मोटी, साइड में पतली। तो मैं सबसे अच्छा जो फॉन्डेंट बेलने वाला होता है मैं उससे बेलती हूँ, क्योंकि बराबर होता है, एकदम इक्वल साइज के होते हैं। तो तरफ से बराबर बेलना है, याद रखिए। ज्वाइन वाली कुकीज बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको जीरा कुकीज सीखना है, ऐसे तो मैंने पहले भी सिखा दिया है, तो कमेंट जरूर करना, मैं बता दूंगी। और नहीं तो आप अजवाइन हटा के जीरा भी यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसकी रेसिपी अलग है। लेकिन पता, अजवाइन वाली मुझे जीरा से ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, उससे ज़्यादा अच्छा अजवाइन वाली आई। इसके बाद मैं साइड से कट करके निकाल दूंगी, क्योंकि मैं आपको एकदम साइज में कट करके दिखाऊंगी कि इक्वल साइज में कैसे कटेगा। स्केल से मैं नाप लगा के काट दी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, स्केल से बीचों बीच पहले मार्क लगाऊंगी, फिर 2 मार्क और लगा दूँगी। बस मार्क लगा रही, मैं यहाँ कट नहीं करी, क्योंकि अभी बहुत ताज़ा है, थोड़ी सॉफ्ट है ये,
इसके बाद मार्क लगा कर मैं फ्रीज में रख दूंगी कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से ये सेट हो जाए। और साइड वाला हटा दूंगी, फिर मैं उसे बेलूंगी, फिर दूसरी बोर्ड पर मैं बना के ऐसे कुकीज़ रेडी कर लूँगी। तो साइड वाला ऐसे हटा दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम वैसे। तो कभी भी आपको हटाना हो चाहे उठाना हो तो स्केल का मदद लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके पास स्केल ना हो तो बहुत से घरों में इतनी पतली होती है सब्जी बनाने वाली चम्मच, वो ले लीजिए। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी कड़क हो गई थी, एकदम मिठाई के जैसी, बर्फ जैसी कड़क हो गई थी। आधा टाइम चलेगा फ्रिज में, कम टाइम मत करेगा, ऐसी सेट हो जानी चाहिए जैसे कि बर्फी हो जाती ना वैसे। ऐसे में एक और बोर्ड पे रखी हूँ, जो बचा था साइड वाला वो भी रखी हूँ, और ऐसे मार्क जहाँ लगाए थे बस वहाँ कट कर दीजिए आप। और ये फ्रीज से निकालने से पहले मेरी ओटीजी प्री हीटिंग पे मैं लगा दी थी, तो प्री हीटिंग पे लगा दूंगी तो ओटीजी प्री हीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे बेक करने के लिए रख। कभी भी बिस्किट को कुकीज़ को उठाइए तो ऐसे उठाइए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है कि ना, बर्फी है ये। तो मेरी ये ट्रे है, इसमें मैंने लोफ बेक किया था और उसी में मैं लगा दूंगी। एक और टिप्स, कभी भी न ट्रे में, चाहे कपकेक का हो चाहे किसी भी टीन का हो, जैसे तो केक का अपन बहुत बार धोते हैं, धो लीजिए लेकिन बहुत बार तार मत लगाइए। मैं बेकिंग ट्रे को पोंछ लेती हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ, एक पे एक 3-4 बार। ये देखिए पूरी मैंने सेट कर दिया। फिर इसे बेक करने को डालूंगी, बेक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी सी बच गई थी ना, थोड़ी सी साइड में की बच गई थी, तो कुछ नहीं करना, गोले गोले करके इसे दबा दीजिए और साइड में कोने में जगह था मैं वहीं रख दी। मैं इसे बेक करने के लिए डालूंगी ओटीजी में। मेरी ओटीजी प्री हीट हो गई है। इसके बाद मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना, टाइम टेम्परेचर टोटल में लिख दूंगी आपको। बेक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बेक होने के बाद ये मेरी बिस्किट कितनी अच्छी बनी है। मेरी अजवाइन बिस्किट मेरी तो फेवरेट है ये बिस्किट, इतनी अच्छी, देखिए कितनी अच्छी क्रंची है। ये पेपर की कलर आई है थोड़ी सी, तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतनी अच्छी, क्या बताएं। तो कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी